हेलो बच्चों, कल बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों का माइनस सेकंड पेपर है ना, पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसके लिए बहुत बच्चों ने मेरे को बहुत कमेंट करे थे कि मैम पॉलिटिकल साइंस का पेपर डाल दो, तो मैंने आप लोग के लिए पेपर डाल दिया है। ये पेपर 2026 का लेटेस्ट पेपर है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हैं। साथ में मैंने आप लोग के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार किए, वो भी मैंने आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। आप उनको भी देख लेना, ठीक है। तो पहले वो पढ़ लेना, उसके बाद ये पेपर पढ़ लेना, ठीक है पूरा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये का यही पेपर आएगा, तो बच्चे मेरे से ना बोले कि मैम यही आएगा क्या, ये नहीं आएगा, पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आप टॉपिक्स देख लेना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे लेना ना। आखिरी दिन में यही पढ़ोगे आप, तो ये चीज करके चले आना, पढ़ के चले आना, है ना। कुछ भी ना पढ़ा हो तो बेटर है कि आप कुछ पढ़ लो। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो पढ़ लेना और ये पेपर पढ़ लेना, है ना। इससे आप कुछ ना कुछ तो तैयारी करके जाओगे ना अपने एग्जाम के लिए। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का पेपर आया था। ये पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का है। मैंने पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी बोला है, पर अब मैं बता देती हूँ। ये विक्रम यूनिवर्सिटी का है। बच्चे यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो रिपीट होते हैं। हमारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट तो होंगे ही ना, सेम सिलेबस है तो सेम टाइप के ही पेपर्स बना रही है यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी भी सेम टाइप की बनाएगी, और एमपी की कोई और यूनिवर्सिटी का भी बच्चा देख रहा है इस पेपर को तो वो भी आराम से पढ़ के जा सकता है ना इस पेपर को, क्योंकि सेम ही सिलेबस है आपका भारतीय संविधान, ठीक है। इसमें आपको देखो आपके जैसा ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 25 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए, और विक्रम में भी 5 चाहिए, ठीक है। बीयू में भी 25 चाहिए, सॉरी 5 बोल दिया मैंने, है ना। तो सेक्शन ए की बात करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन करने थे, 2 मार्क्स के, 50 शब्दों में ही लिखना था। पहला जो क्वेश्चन था वो था, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिज्म वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ तो क्लियरली पढ़ूंगी मैं, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द के संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था वो था, राइट द नेम ऑफ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं अगर मैं आपको ये पेपर का पीडीएफ नहीं दे पा रही हूँ तो। वर्तमान राज्यसभा के सभापति का नाम लिखिए। थर्ड जो क्वेश्चन था, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रिंसिपल। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अधिकतम आयु कितनी है। फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो था, विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि आपका कल ही पेपर है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। फिर सेक्शन बी था, उसमें 4 क्वेश्चन करने थे, 7 मार्क्स का, 28 मार्क्स की यूनिट थी, 200 शब्दों में लिखना था। दूसरा क्वेश्चन था, राइट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत संविधान की प्रस्तावना लिखे। थर्ड है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ कमेंट ऑन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग पर टिप्पणी लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट आपका है सेक्शन सी, उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 16 मार्क्स के, 32 मार्क्स की यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना है ना। तो 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 8 जो क्वेश्चन है वो, राइट एन आर्टिकल ऑन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद की विधायी प्रक्रिया पर लेख लिखिए। अब आप लोगों का वोकेशनल में क्या सब्जेक्ट है और एमडीसी में क्या सब्जेक्ट है। आपका एमडीसी का पेपर है ना, वो मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे को बता देना। आप सिलेबस भेज देना, अगर पेपर अवेलेबल होगा तो पेपर डाल दूंगी, और अगर मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी का, और अगर नहीं होगा तो आप सिलेबस भेज देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, एटलीस्ट कुछ तो रहेगा ना आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। फिर 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्र अधिकार का वर्णन कीजिए। 11th क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड कल्चर ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान पर भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति के प्रभाव पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये पूरा पेपर था। आप इस पेपर को जरूर से पढ़ के जाएं एक बार, आपका कल ही एग्जाम है, और कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पेपर को पढ़ लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लो, है ना। और इस पेपर का आपको पीडीएफ का मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और उसका लिंक का मिलेगा। ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, है ना। 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और कमेंट कर देना किस एमडीसी सब्जेक्ट है आपका, उसका पेपर चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूट्यूब चैनल पे 2 मोर लिंक करके आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना पहले, फिर अपनी यूनिवर्सिटीज के जो
ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, है ना। और मेरे से पेपर DM करके मांग लेना, मैं आप लोगों को इसका पेपर का PDF भेज दूंगी, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज दूंगी, पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये भेज दो, फिर मैं भेज दूंगी। और पहले वाली वीडियो को पूरी देख लेना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और कमेंट भी कर देना, और पढ़ के चले आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।